देंगे। हम सभी का लक्ष्य है मोक्ष, हम सबका गोल है मोक्ष। आठों कर्म क्षय करके हमें मोक्ष जाना है। मोक्ष की क्या परिभाषा है? आत्मा की सर्वथा कर्म मुक्त अवस्था को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कब होता है आत्मा का? जब 8 कर्म है, क्योंकि संसारी जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव के 8-8 कर्म लगे हुए हैं। जब जीव 8 कर्मों से मुक्त हो जाता है, तब जीव का यानी आत्मा का मोक्ष हो जाता है। मोक्ष में भाव कितने हैं? मोक्ष में भाव 2 हैं, क्षायिक और पारिणामिक। क्षायिक भाव कैसे हैं? क्योंकि आत्मा क्या करता है, मोक्ष होता है तब 8 कर्म का क्षय करता है। 8 कर्म का क्षय करता है, इसलिए क्षायिक भाव। और पारिणामिक भाव सभी संसारी जीवों के होता है, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, सभी के पारिणामिक भाव होता है। इसलिए मोक्ष में भी 2 भाव हैं, क्षायिक और पारिणामिक। 8 कर्म का क्षय किया इसलिए क्षायिक भाव, और पारिणामिक भाव अनादिकालिक होता है, इसलिए पारिणामिक भाव भी प्रत्येक जीव अजीव होता है। मोक्ष में आत्मा कितनी होती है? मोक्ष में 4 आत्माएं होती हैं। द्रव्य आत्मा, ओरिजिनल आत्मा, शुद्ध आत्मा जो क्योंकि कर्म क्षय हो गए इसलिए आत्मा एकदम प्योर हो गई, द्रव्यात्मा होती है। और ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, क्योंकि जो सिद्ध होते हैं उनके केवल ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान आत्मा। उनके दर्शन यानी केवल दर्शन होता है, इसलिए दर्शन आत्मा। और उपयोग आत्मा, तो जो सिद्ध जीव होते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान से दर्शन में, दर्शन से ज्ञान में उनका उपयोग चलता रहता है, इसीलिए उपयोग आत्मा। तो मोक्ष में आपको कोई पूछे कितनी आत्माएं होती है? 4 आत्मा होती है। द्रव्य आत्मा जो प्योर आत्मा, शुद्ध आत्मा, केवल ज्ञान है इसलिए केवल ज्ञान आत्मा, और केवल दर्शन है इसलिए दर्शन आत्मा। और ज्ञान और दर्शन दोनों का उपयोग चलता रहता है, कभी ज्ञान में चलता है उपयोग, कभी दर्शन में, ऐसे निरंतर उपयोग चलता रहता है। इस दृष्टि से उपयोग आत्मा। तो जीव मोक्ष में 4 आत्माएं होती है। मोक्ष में क्रिया नहीं है, फिर आत्मा के भेद क्यों? क्योंकि मोक्ष में 4 आत्मा बताई, तो प्रश्न वापस हुआ, ये मोक्ष में क्रिया नहीं है। क्रिया क्यों नहीं है? क्योंकि मोक्ष में जो आत्मा जाती है उनके शरीर नहीं होता है, शरीर मुक्त आत्माएं होती है। तो क्रिया कौन करता है? जब जीव के शरीर होता है, मन, वचन और शरीर की क्रियाएं चलती रहती है। लेकिन जो सिद्ध हो जाते हैं उनके शरीर न होने से उनके मन, वचन, शरीर की कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती है। फिर उनके आत्मा की भेद क्यों किया, ये प्रश्न है। तो मोक्ष में योग जन्य क्रिया नहीं है। योग जन्य यानी मन, वचन, शरीर की जो एक्टिविटीज होती है वो वहां क्रिया नहीं है, किंतु उनके क्या होता है, ज्ञान और दर्शन, इनका उपयोग निरंतर चलता रहता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन होता है, इसलिए सिद्धों के भी निरंतर ज्ञान और दर्शन का उपयोग चलता रहता है। इस दृष्टि से वहां भी आत्मा के भेद किए गए, इसलिए सिद्धों के कितनी आत्मा होती है? 4 आत्मा होती है। योगजन्य क्रिया नहीं है, लेकिन ज्ञान और दर्शन का उपयोग चलता रहता है। उस दृष्टि से वहां भी 4 आत्माएं मानी गई है। 3 लोक, ऊर्ध्व, अधो और मध्य में कहां से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि हम लोक के कितने प्रकार करते हैं? 3 प्रकार करते हैं, ऊर्ध्व लोक ऊपर, अधोलोक नीचे, और मध्य लोक। जहां हम रहते हैं वो लोक है मध्य लोक, हम लोग मध्य लोक में रहते हैं। तो प्रश्न किया गया कि मोक्ष कहां से प्राप्त होता है? आंसर दिया गया, तीनों लोकों में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यानी ऊर्ध्व लोक से भी जीव मोक्ष जा सकता है, अधोलोक से भी जा सकता है, मध्य लोक से भी जा सकता है। तो कैसे जा सकता है? क्योंकि ये जो लोक है वो कितना है? 14 रज्जु, 14 रज्जुआत्मक यानी 14 रज्जु का ये लोक है। ये जो कितना है? 45 लाख योजन, 45 लाख योजन का मनुष्य लोक है। उसमें 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है। इसके पश्चिम महाविद्य की 2 विजय 1000 योजन नीचे गई है।
क्योंकि महाविद्य क्षेत्र है, दो भागों में डिवाइड है, पश्चिम महाविद्य और पूर्व महाविद्य। उसमें जो पश्चिम महाविद्य है उनकी जो दो विजय है, 24वीं और 25वीं विजय, सलीलावती और बप्रा विजय, ये दो विजय है वो 1000 योजन नीचे गई हुई है। और मनुष्य जो मध्य लोक है वो टोटल है 1800 योजन का, उनमें से 900 योजन नीचे है और 900 योजन ऊपर है, जबकि मध्य लोक 900 योजन नीचे तक है। उससे आगे 100 योजन अधोलोक है, उससे उसमें रहने वाले जीव भी मोक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि वहां दो विजय नीचे गई हुई है, पश्चिम महाविद्य क्षेत्र की 24वीं और 25वीं विजय। तो वहां पर निरंतर भगवान होते, विहरमान होते हैं। तो विहरमान यानी तीर्थंकर वहां पे होते हैं। तीर्थंकर होने से अधोलोक के जीव, यानी ऐसे अधोलोक यानी नारकी के जीव मोक्ष नहीं जाते, लेकिन वहां दो जो विजय नीचे गई है, तो वहां विजय क्या है, महाविद्य क्षेत्र की टोटल 32 विजय है, उनमें से दो विजय नीचे गई है, 24वीं और 25वीं विजय, सलीलावती बपरा विजय, दो विजय नीचे गई है। इसलिए वहां तीर्थंकर एनी टाइम होते हैं। तो एनी टाइम तीर्थंकर होने से वहां से भी जीव प्रतिक्षण, वहां से भी जीव मोक्ष जा रहे हैं। मानुषोत्तर पर्वत की ऊंचाई 1721 योजन की है। मानुषोत्तर जो पर्वत है, तो क्योंकि वो दो भागों में डिवाइड कर देता है, मानुषोत्तर पर्वत है उसकी जो ऊंचाई हाइट है वो 1721 योजन की है। इसके 900 योजन के बाद ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है, यानी मानुषोत्तर जो पर्वत है उसके 900 योजन के बाद जो ऊर्ध्वलोक है, यानी ऊपर का जो लोक है, अपर पार्ट, वो शुरू हो जाता है। वहां भी जीव मुक्त हो सकते हैं। मेरु पर्वत पर भी सिद्ध होते हैं। कभी कभी कोई देव होते हैं, वो किसी किसी को ऊर्ध्वलोक में भी ले जाता है, या मित्रता के कारण या द्वेष के कारण, तो वहां से भी ऊर्ध्वलोक से भी जीव मोक्ष हो सकते हैं। मेरु पर्वत पर भी सिद्ध होते हैं। 45 लाख योजन प्रमाण इस मनुष्य लोक में एक अंगुल भूमि भी ऐसी नहीं है जहां कोई ना कोई मुक्त न हुआ हो। यानी ये जो मनुष्य लोक है वो 45 लाख योजन का है। तो मोक्ष जो है सिद्धशिला, वो भी कितनी है, 45 लाख योजन की, दोनों बराबर है। तो यानी 45 लाख योजन ये मनुष्य लोक है, उनमें से एक अंगुल जितना इतना भी स्थान नहीं है जहां से जीव कोई ना कोई मोक्ष न हुआ हो। यानी वहां से हर जीव, हर स्थान से, मैंने 45 लाख योजन जितना भी प्रमाण क्षेत्र है, उनमें से कोई भी ऐसी स्थान नहीं है, कोई भी ऐसी भूमि नहीं है जहां से जीव मोक्ष न गया हो, वहां से भी मोक्ष गया है। यानी तीनों लोकों से मोक्ष हो सकता है। मोक्ष कहाँ है? मोक्ष आत्मा की अवस्था है, ऐसे पर्टिकुलर कोई मोक्ष नहीं है, मोक्ष आत्मा की अवस्था है। कर्म मुक्त आत्मा ही मोक्ष है। मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है। जब आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है वो मोक्ष कहलाता है। मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम पर्टिकुलर नहीं है कि मोक्ष अमुक स्थान पर है, ऐसा नहीं है। तो मोक्ष आत्मा की अवस्था है, अपने आत्मा में स्थित होना, अपने स्वरूप में लीन होना, वही मोक्ष है। वो आत्मा अपने स्वरूप में लीन कब हो सकती है? जब कर्मों से मुक्त होती है। आठों कर्मों से जब आत्मा मुक्त होती है तब वो अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में स्थित हो जाती है। मुक्त आत्माएं कहाँ रहती हैं? मुक्त आत्माएं मनुष्य लोक में मुक्त होती है। जो भी मुक्त आत्मा होती है वो कहाँ से मोक्ष को प्राप्त करती है? मनुष्य लोक से। बाकी कोई भी ऐसी गति नहीं है जहां से जीव मोक्ष जा सके। इसलिए मनुष्य गति को क्या कहा है? गेट ऑफ साल्वेशन। मनुष्य गति ही मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का गेट है। यानी मनुष्य गति से ही मोक्ष का गेट ओपन है, शेष तीनों गतियों से मोक्ष का गेट क्लोज है।
मनुष्य लोक से ही मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं। तो कर्म मुक्त होती आत्मा एक समय में ही ऊंची लोकांत तक पहुंच जाती है। यानी जैसे ही वो कर्मों से मुक्त होती है आत्मा, क्या एक समय, क्योंकि जो आत्माएं मोक्ष होता है जब कर्मों से मुक्त होती है, उनकी गति क्या होती है, रिजु गति होती है। तो रिजु गति का समय कितना, एक समय है। एक समय में लोक के अंत तक पहुंच जाती है। सिद्ध शिला से ऊपर एक योजन लोकांत है। जो सिद्ध शिला है वहां पे, उससे ऊपर एक योजन वो लोकांत है। उस लोकांत भाग में मुक्त आत्माएं अवस्थित रहती है। यानी लोक का जो अंत है, क्योंकि उसके आगे अलोक है, तो अलोक में तो मुक्त आत्माएं जा नहीं सकती हैं। क्यों नहीं जा सकती हैं? क्योंकि वहां धर्मास्तिकाएं भी नहीं है, अधर्मास्तिकाएं भी नहीं है, इसीलिए सपोर्ट नहीं मिलता है, जाने के लिए गति नहीं कर सकती है। तो लोक के अंत अंत में मुक्त आत्माएं क्या है, स्थित हो जाती है। तो मुक्त आत्माएं मनुष्य लोक में मुक्त होती है और कर्म मुक्त होती ही आत्मा एक समय में ही ऊंची लोकांत तक पहुंच जाती है। माने जहां से मुक्त होती है वही सीधी रेख में, क्योंकि रिजु गति होती वो एकदम स्ट्रेट होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। वक्र गति होती है उसमें तो घुमाव होता है, लेकिन रिजु गति एक समय वाली होती है, इसमें कोई भी मोड़ नहीं होता है। सीधी सीधी रेख में, समरेख में, जहां से भी जीव मोक्ष होता है जीव का, वहीं वो ऊपर जाकर के स्थित हो जाती है। जो सिद्ध शिला से ऊपर एक योजन लोकांत है, उस लोकांत भाग में मुक्त आत्माएं अवस्थित रहती है, यानी मुक्त आत्माएं रहती हैं। सिद्ध शिला क्या है और कहां पर है? सिद्ध शिला पृथ्वी का एक है। मैंने जो सिद्ध शिला जो बनी हुई है वो कैसी है, पृथ्वी का एक, यानी पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी का एक सी, तो वहां पे वो जो सिद्ध शिला है वो पृथ्वी का एक है। ये 45 लाख योजन लंबी चौड़ी है। जैसे मनुष्य क्षेत्र है वो 45 लाख योजन लंबा चौड़ा है, ठीक वैसे ही ये जो सिद्ध शिला है वो भी 45 लाख योजन लंबी चौड़ी है। क्योंकि जो जीव सिद्ध होते हैं वो 45 लाख योजन वाले मनुष्य क्षेत्र से सिद्ध होते हैं। जहां से भी जो जीव सिद्ध होते हैं वहीं वो स्थित हो जाते हैं। तो 45 लाख योजन वाली है, तो मनुष्य क्षेत्र भी 45 लाख योजन का है। तो जहां से भी जीव सिद्ध होगा उसी डायरेक्शन में वहां स्थित हो जाएगा। और जो सिद्ध शिला है उसकी मोटाई बीच में 8 योजन की है, यानी मिडिल में वो 8 योजन की है, उसकी मोटाई है वो। वह क्रमशः पतली होते होते किनारे पर आने पर मक्खी की पांख जितनी पतली है। बीच में तो मोटाई इसकी इतनी है लंबी, जो मतलब 8 योजन की है, लेकिन जो किनारे आते आते वो मक्खी की पांख जितनी पतली हो जाती है। पूरी शिला स्फटिक रत्नमय है। जो स्फटिक होती है, रत्न होते हैं, वो पृथ्वी का एक जीव होते हैं। पूरी शिला है जो सिद्ध शिला है वो स्फटिक रत्नमय है। ये लोकांत से एक योजन नीचे मनुष्य लोक की ठीक सम रेखा में है। लोकांत से तो एक योजन नीचे है, लेकिन जो मनुष्य लोग है उसके ठीक सम रेखा में है, यानी एकदम बराबर है। सिद्ध यहाँ होते हैं ऊपर लोकांत में सम रेखा में ही जाकर स्थित होते हैं, या इधर उधर भी जा सकते हैं। प्रश्न है कि सिद्ध यहाँ होते हैं, मनुष्य क्षेत्र में सिद्ध होते हैं, तो ऊपर लोकांत में सम रेखा में ही जाकर स्थित होते हैं, या इधर उधर भी कहीं जा सकते हैं। तो उत्तर में कहा जा रहा है कि सिद्ध शिला और मनुष्य लोक दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो जिस स्थान में सिद्ध होते हैं उसी की समरेखा में, सिद्ध रेखा में, एकदम सीधे स्ट्रेट समरेखा में सिद्ध शिला से ऊपर लोकांत भाग में वे अवस्थित हो जाते हैं, यानी अवस्थित यानी स्थित हो जाते हैं। उनकी गति रिजु मानी गई है, अतः इधर उधर जाने का प्रश्न ही नहीं है। मतलब वो इधर उधर सिद्ध कहीं भी जाकर नहीं, कहीं भी नहीं होते हैं इधर उधर, वो सीधे ही जहां से सिद्ध होते हैं वहीं वो ठहर जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, इधर उधर कहीं भी वो जाते नहीं है। क्योंकि सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की है और मनुष्य क्षेत्र भी 45 लाख योजन का है। जहां से सिद्ध होगा वहीं सिद्ध में वो जा करके वहां ठहर जाता है, रुक जाता है। सिद्ध शिला पर जब सिद्ध नहीं रहते
फिर इसे सिद्ध शिला क्यों कहते हैं? प्रश्न है कि सिद्ध शिला पर जब सिद्ध नहीं रहते फिर इसे सिद्ध शिला क्यों कहते हैं? सिद्ध शिला के बाद सिद्धों तक बीच में कोई पृथ्वी नहीं, यही आखिरी पृथ्वी है। क्योंकि टोटल पृथ्वी कितनी, 8 पृथ्वी है, 7 तो नारकी की है, 8वीं है सिद्ध शिला। इसको प्रागभारा, इसे प्रागभारा पृथ्वी भी कहते हैं, सिद्ध शिला भी कहते हैं। ये जो सिद्ध शिला के बाद सिद्धों तक बीच में कोई पृथ्वी नहीं है, यही आखिरी यानी अंत में एकदम लास्ट पृथ्वी है। इससे ऊपर एक योजन है, इससे ऊपर एक योजन है, उसके 24वें भाग में सिद्ध अवस्थित है। ये जो ये सिद्ध शिला जो पृथ्वी है एकदम लास्ट में है, इससे ऊपर एक योजन है, उसमें भी जो सिद्ध भगवान होते हैं वो एक योजन है, उसमें भी वो 24वें भाग में सिद्ध रहते हैं। योजन के 24वें भाग में केवल सिद्ध ही रहते हैं या और कोई भी जीव रहते हैं? प्रश्न किया गया जो, क्योंकि कहा गया कि भगवान जो सिद्ध होते हैं वे योजन के 24वें भाग में, यानी जो एक योजन है आखिरी पृथ्वी जो है सिद्धिशिला, इससे ऊपर एक योजन है, उसमें भी जो सिद्ध भगवान होते हैं वो 24वें भाग में सिद्ध होते हैं, यानी सिद्ध वो रहते हैं। जो सिद्ध हो गए वो 24वें भाग में रहते हैं। योजन के 24वें भाग में केवल सिद्ध ही रहते हैं या और कोई भी जीव रहते हैं? तो आंसर कहा गया सिद्धों के साथ सूक्ष्म एकेंद्र जीव भी रहते हैं। सूक्ष्म जीव पूरे लोक में भरे हुए हैं, वे सिद्ध क्षेत्र में भी व्याप्त हैं। मादर वायु काय के जीव भी वहां हो सकते हैं, यानी जो कहा जाता है जो सुहुमा सब्बलोयमी सूक्ष्म जीव है, पूरे लोक में काजल की डब्बे की भांति ठसाठस भरे हुए हैं। तो वहां पर भी वो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो जो मादर जीव है तो उसमें वायु काय के जीव बता रहे हैं कि वायु काय के जीव यानी वहां हवा भी चलती है, तो वहां पे बादर वायु काय के जीव होते हैं, बाकी वहां बादर कोई जीव नहीं होते, लेकिन सूक्ष्म जीव वहां पर होते हैं। सिद्धों के साथ रहने वाले एकेंद्रीय जीवों को भी क्या मोक्ष सुख की अनुभूति होती है? क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीव है वो सारे के सारे क्या है, एकेंद्रीय जीव है, तो क्या उनको भी सुख की अनुभूति होती है? उत्तर दिया गया मोक्ष सुख स्थान विशेष से समुत्पन्न नहीं है। ने मोक्ष सुख जो है वो स्थान विशेष से उत्पन्न नहीं होता। मोक्ष का जो सुख है वो तो मोक्ष का सुख कब प्राप्त होता है जीव को, जब कर्मों से मुक्त होता है, यानी 8 कर्मों का जब क्षय करता है तब आत्मा को सुख की अनुभूति होती है। जब तक कर्मों से युक्त आत्मा है, यानी जब तक आत्मा पर कर्म लगे हुए हैं तब तक आत्मा को अनंत ज्ञान का, अनंत आनंद का, अनंत सुख का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो कर्मों को क्षय करती है तब उनको आत्मा में जो आनंद भरा पड़ा है वो उनको अनुभव होता है, तब जब कर्म को क्षय करती है। एकेंद्रीय जीवों को उसकी अनुभूति कैसे हो सकती, क्योंकि वो तो कर्म से युक्त है। एकेंद्रीय जीव तो अपने योनि जन्य कष्ट अन्य स्थानों की भांति वहां भोगते रहते हैं। एकेंद्रीय जीवों को तो जो कष्ट होते हैं वो कष्ट उनको वहां पर भी होते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिद्ध शिला में वहां पे है सूक्ष्म जीव इसलिए उनको सुख की अनुभूति होती है, वहां तो उनको जैसे कष्ट अन्य स्थानों पे होता है वैसे कष्ट उनको वहां पर भी होते हैं। अपने वो ऐसे कर्म बांधे हुए जिसके कारण वो एकेंद्रीय है, एकेंद्रीय होने से कर्मों से युक्त है, कर्म युक्त होने से उनको वहां पर भी कष्ट की अनुभूति होती है। सिद्ध क्या करते हैं? सिद्ध अकर्मा है, माने उनके कोई कर्म तो है नहीं, अब करते क्या है? हम तो यहाँ तो साधना करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, उपवास करते हैं, प्रवचन सुनते, बहुत सारी हम एक्टिविटीज करते हैं। और गृहस्थ लोग तो बिजनेस करते हैं और घर का काम भी करते हैं। तो सिद्ध जीव क्या करते हैं? क्योंकि सिद्ध अकर्मा, अकर्मा है नहीं, कर्म से रहित है, वहां योग जन्य क्रिया है नहीं, वहां मन वचन शरीर की भी एक्टिविटीज नहीं है, कर्म भी नहीं है, कर्म नहीं है इसलिए एक्टिविटीज नहीं है, शरीर नहीं है इसलिए उपयोग जन्य क्रिया वहां सहज में होती रहती है। वह उपयोग जन्य क्रिया यानी केवल ज्ञान केवल दर्शन दो उनके पास है। तो केवल ज्ञान से दर्शन में, दर्शन से ज्ञान में, ज्ञान से दर्शन में, ऐसे उनका उपयोग वो चलता रहता है। सिद्ध भगवान कृत कार्य है, यानी वो कृत कृत्य हो चुके हैं, उनको जो करना था वो कर लिया।
अब उनको कोई करना शेष नहीं रहा है, उसके लिए करना कुछ शेष रहा ही नहीं है। इसलिए सिद्ध भगवान बस उपयोग में यानी ज्ञान दर्शन में वो रहते हैं, आनंद सुख में अनंत आनंद में भी रहते हैं। सिद्धों के कितने भेद हैं? तो सिद्धों के टोटल 15 भेद हैं। सिद्ध ज्योतिर्मय है, अभेद स्वरूप है, इसलिए उनका कोई भेद नहीं होता, किंतु पूर्व अवस्था के अनुसार उनके 15 भेद किए गए हैं। सिद्ध तो एकदम ज्योति है, लाइट जैसे दिया होता है उसके कैसे ऊपर से लो जलती है, वैसे सिद्ध भी एक लो ज्योतिमय होते हैं। और अभेद स्वरूप है, उनका कोई भेद नहीं है, क्योंकि बॉडी नहीं है तो उनका कोई भेद भी नहीं है, इसलिए उनका कोई भेद नहीं होता, किंतु पूर्व अवस्था के अनुसार उनके 15 भेद किए गए हैं। यानी पहले जो उनकी जो स्थिति थी उसके आधार पे उनके 15 भेद किए गए। 15 भेद कौन से हैं? तीर्थ सिद्ध। तीर्थ सिद्ध यानी तीर्थंकर जो होते हैं वो क्या करते हैं? तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो तीर्थ की स्थापना होने के बाद तीर्थ कौन से हैं? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 तीर्थ होते हैं। तो जब तीर्थंकर होते, जैसे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तीर्थंकर बनते हैं, तो सबसे पहले केवल ज्ञान होते ही वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो तीर्थ की स्थापना करने के बाद जो जीव सिद्ध होते हैं वो तीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। लेकिन अतीर्थ सिद्ध का मतलब है तीर्थ स्थापना से पहले जो सिद्ध हो जाते हैं वो अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। अतीर्थ यानी अभी तक तीर्थ की स्थापना नहीं हुई है, फिर भी कोई मोक्ष जाता है तो वो अतीर्थ सिद्ध कहलाता है। जैसे मरुदेवी माता, भगवान ऋषभ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने तीर्थ की स्थापना नहीं की थी, उससे पहले ही मरुदेवी माता मोक्ष पधार गए, इसलिए अतीर्थ सिद्ध की कैटेगरी में वो माने जाते हैं। तीर्थंकर सिद्ध, तीर्थंकर होकर सिद्ध होने वाले, जैसे कोई तीर्थंकर जैसे भगवान महावीर, ऋषभ आदि 24 तीर्थंकर है, वो तीर्थंकर बन करके सिद्ध हुए तो वो तीर्थंकर सिद्ध कहलाते हैं। अतीर्थंकर सिद्ध, तीर्थंकर के अतिरिक्त अन्य सिद्ध होने वाले, तीर्थंकर तो नहीं है लेकिन तीर्थंकर तो टोटल 24 ही होते हैं, लेकिन सिद्ध होने वाले तो कितने सारे होते हैं। तो जो तीर्थंकर नहीं है लेकिन बिना तीर्थंकर ही 8 कर्म का क्षय करके केवल मोक्ष चले जाते हैं, वो अतीर्थंकर सिद्ध कहलाते हैं। तीर्थंकर के अतिरिक्त अन्य सिद्ध होने वाले। स्वलिंग सिद्ध, स्व का मतलब है अपना, अपनी वेशभूषा, यानी साधु की जो वेशभूषा होती है, पोशाक होती है, वो स्वलिंग सिद्ध कहलाता है। जैन साधुओं के वेश में सिद्ध होने वाले, जैन साधु का जो पोशाक है, जो ड्रेस है, उसमें सिद्ध होने वाले स्वलिंग सिद्ध कहलाते हैं। अन्य लिंग सिद्ध, अन्य साधुओं के वेश में सिद्ध होने वाले, यानी जैन साधु का वेश नहीं है, कोई तापस है, कोई और कुछ है, जटाधारी है, कोई भी है, तो अन्य लिंग वाले भी सिद्ध हो सकते हैं यदि वो कर्म से मुक्त होते हैं। तो अन्य लिंग सिद्ध यानी अन्य साधुओं के वेश में सिद्ध होने वाले। गृहलिंग सिद्ध, गृहस्थ के वेश में सिद्ध होने वाले, यानी मोक्ष अभी उन्होंने दीक्षा तो नहीं ली लेकिन गृहस्थ के वेश में सिद्ध हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मरुदेवी माता, मरुदेवी माता ने दीक्षा नहीं ली थी, वो तो हाथी के होदे पे बैठे हुए थे, हाथी पर बैठे हुए थे, और हाथी के होदे पर बैठे बैठे उनके भावों की श्रेणी इतनी बढ़ती है, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और उनका आयुष्य नहीं था, तो हाथी के होदे पे बैठे बैठे उनको मोक्ष हो जाता, उनका मोक्ष हो जाता है। तो गृहस्थ अवस्था में महारानी की पोशाक में उनकी मुक्ति हो जाती है, तो वो कहा जाता है गृहस्थ के वेश में सिद्ध होने वाले। स्त्रीलिंग सिद्ध, स्त्रीलिंग में सिद्ध होने वाले, माने जो दिगंबर परंपरा है वो स्त्री की मुक्ति नहीं मानती है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा कहती है कि स्त्री भी जैसे पुरुष का मोक्ष हो सकता है, वैसे स्त्री का भी मोक्ष हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो श्वेतांबर परंपरा में तो कितनी सारी स्त्रियां मोक्ष गई हैं। तो हम अपने तो तीर्थंकरी जो मल्लीनाथ थे वो भी स्त्री थे, वो मल्लीनाथ को अपन स्त्री मानते, लेकिन दिगंबर परंपरा ऐसा नहीं मानती है, उनको पुरुष रूप में ही मानती है। तो मल्लीनाथ भगवान श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वो स्त्री थे, वो तीर्थंकर हुए और मोक्ष हुए। मरुदेवी माता भी स्त्री थे, उनका भी मोक्ष हुआ। इसे कई सारी जो माँ सती जी है,
अंजना सत्य, कई सत्य हैं, वो भी मोक्ष गई है। तो स्त्रीलिंग में जो सिद्ध होती है वो स्त्रीलिंग सिद्ध कहलाती है। पुरुष लिंग सिद्ध, पुरुष लिंग में सिद्ध होने वाली, यानी पुरुष का जो लिंग है उसमें जो सिद्ध होते वो पुरुष लिंग सिद्ध कहलाते हैं। नपुंसक लिंग सिद्ध, नपुंसक लिंग में सिद्ध होने वाले, ऐसे जो बाई बर्थ जो नपुंसक होते हैं उनके उनका मोक्ष नहीं होता है, लेकिन जो बाद में उनको नपुंसक कर दिया गया कृत्रिम रूप से, उनका मोक्ष हो सकता है। यहाँ पे जो नपुंसक लिंग में सिद्ध होने वाले का मतलब है कृत्रिम नपुंसक, जो गांगे अणगार का नाम आता है, गांगे अणगार था वो कृत्रिम नपुंसक था जिसके कारण उनका मोक्ष हुआ। तो यहाँ पे नपुंसक लिंग का मतलब है अब कृत्रिम है, रियल में वो नपुंसक नहीं था, बाद में किसी कारण से किसी ने उनको कर दिया जिसके कारण वो नपुंसक हो गया, तो नपुंसक लिंग में भी उनका मोक्ष हो गया। तो नपुंसक लिंग सिद्ध हो गया। प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, किसी एक निमित्त से विरक्त हो दीक्षा लेकर सिद्ध होने वाले, कोई एक निमित्त, जैसे नमी राजर्षि का एग्जाम्पल आता है उत्तराधीन सूत्र में, उत्तराधीन सूत्र का 9वां चैप्टर है, उसमें प्रसंग आता है कि नमी राजर्षि को एक बार दाह ज्वर हो जाता है, तो उनके शरीर में भयंकर ताप, इतनी गर्मी हो रही थी, तो जो उनकी रानियां थी वो चंदन घिस रही थी, तो चंदन घिस रहे थे, उनके हाथ में चूड़ियां बहुत सारी पहनी हुई थी, तो इतनी आवाज आ रही थी, कोई बीमार होता है तो उनको आवाज अच्छी नहीं लगती है, तो राजा ने कहा कि चंदन घिसना बंद कर दो, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है मुझे और ज्यादा सिर दुख रहा है। तो रानी समझदार थी, रानियों ने क्या किया, सारी चूड़ियां उतार दी लेकिन एक चूड़ी रखी। अब चंदन घिस रहे हैं, राजा ने कहा क्या चंदन घिसना बंद हो गया, तो नहीं चंदन घिसना चालू है, तो आवाज क्यों नहीं आ रही है, हमने जो चूड़ियां थी हमने उतार दी, केवल एक चूड़ी हमने रखी है। तो नमी राजर्षि की आत्मा जागृत होगी, अरे दुख कहाँ है, जब दो मिलते हैं वह दुख होता है, अकेले में कोई दुख नहीं होता है, दो ही मिलिया दुख हुए, नमी जो एकाकी बनो, कोई दो ही मिलिया दुख हुए। तो वो चिंतन करते हैं असली सुख पासी मारी आत्मा एकाकीपन में, तो मेरे असली सुख यानी जो रियल सुख है मोक्ष के सुख, वो अकेलेपन में ही मिल सकते हैं। तो उनको वो निमित्त मिल गया, निमित्त आ करके वो क्या है बुद्ध हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, फिर वो दीक्षा के लिए प्रस्थान कर देते हैं, यानी दीक्षा ले लेते हैं, नाम होता है नमी राजर्षि। जो दीक्षा लेते हैं राजा वो राजर्षि कहलाते हैं, नमी राजर्षि। वैसे ही हनुमान के लिए भी आता है, हनुमान जी भी एक बार कहीं जा रहे थे, तो सनसेट उन्होंने देखा, तो डूबते हुए सूर्य को देख करके उनको लगा अरे सूर्य सनराइज होता है फिर सनसेट होता है, सनराइज होता है सनसेट होता है, यही क्रम है। वैसे जीव जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर जन्म मृत्यु, डेथ इन बर्थ की साइकिल में जीव घूमता रहता है। तो उनको सनसेट को देख करके उनको वैराग्य हो गया हनुमान जी को, तो वो प्रत्येक बुद्ध की कैटेगरी में आता है, किसी एक निमित्त से उनको वैराग्य हो जाता है, फिर दीक्षा ले लेते हैं, फिर जो सिद्ध हो जाते हैं वो प्रत्येक बुद्ध सिद्ध कहलाते हैं। स्वयं बुद्ध सिद्ध, स्वयं बोधि पाकर मुक्त होने वाले, यानी अपने आप ही, किसी की जरूरत नहीं, उपदेश की जरूरत नहीं, जैसे जो तीर्थंकर होते हैं उनके लिए स्वयं बुद्ध कहा जाता है, वो स्वयं बुद्ध होते क्योंकि उनकी आत्मा जागृत होती है, उनको उपदेश की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं बुद्ध सिद्ध कहलाते हैं। बुद्ध बोधित सिद्ध, उपदेश से बोधि पाकर मुक्त होने वाले, कई लोग होते हैं भगवान की वाणी सुनते हैं, भगवान की वाणी सुनते ही उनकी आत्मा जागृत हो जाती है, उनका उपदेश सुनते भगवान का, उसके बाद उनको वैराग्य हो जाता है, बाद में वो दीक्षा लेते हैं, बाद में मोक्ष होता है, वो बुद्ध बोधित सिद्ध कहलाते हैं। एक सिद्ध, एक समय में एक जीव सिद्ध होने वाले, एक समय में एक जीव सिद्ध होता है वो एक सिद्ध कहलाता है। अनेक सिद्ध, एक समय में अनेक जीव सिद्ध हो जाते हैं, का एक बार का मतलब भगवान ऋषभ के टाइम का प्रसंग है, एक साथ भगवान ऋषभ जब मोक्ष पधारे, एक साथ 108 जीव मोक्ष गए, 500 धनुष के अवगाना वाले, ऐसे होते नहीं लेकिन अच्छे रहा, आश्चर्य, इस अवसर पे ही काल में 10 आश्चर्य हुए, उनमें वो भी एक आश्चर्य है, एक साथ एक समय में 500 धनुष के अवगाना वाले 108 सिद्ध हुए, 108 मोक्ष होते हो, अनेक सिद्ध में आ जाता है, अनेक सिद्ध यानी एक समय में एक से अधिक जो
जीव सिद्ध होते हैं वो अनेक सिद्ध की कैटेगरी में आते हैं। तीर्थ प्रवर्तन से पूर्व भी क्या कोई मोक्ष जा सकता है? कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब कर्म से मुक्त हुआ तभी सिद्ध बन गया, उसके लिए तीर्थ अतीर्थ का कोई महत्व नहीं है। कभी कभी मन ऐसा प्रसंग आता है, जैसे मरुदेव माता का इसमें आ रहा है वापस, जो दीर्घकालीन सम्यक साधना करे उसके लिए तीर्थ का महत्व है। इस अवसर के लिए भगवान श्री ऋषभ देव की माता श्री मरु देवी तीर्थ प्रवर्तन से पूर्व सिद्ध हो गई थी, क्योंकि तीर्थ का प्रवर्तन हुआ नहीं, उससे पहले ही वो कर्म से मुक्त हो गए। तो कर्म से मुक्त हो गए, उनके लिए कोई भी जरूरत नहीं कि तीर्थ की स्थापना हुई या नहीं। जब आत्मा कर्म से मुक्त हो जाती है, बिना तीर्थ प्रवर्तन से भी मोक्ष जा सकते हैं। दूसरे समुदाय की वेशभूषा में रहते हुए भी कोई मुक्त हो सकता है। मुक्त कर्मों से होता है, उसका संबंध किसी वेशभूषा से नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैन साधु ही मोक्ष हो सकता है, दूसरे साधु का तापस सन्यासी जो होते उनका मोक्ष नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी वेशभूषा हो, जिसने कर्म को क्षय किया वही मुक्त हो गया। फिर चाहे वो अन्य संप्रदाय की वेशभूषा भी नहीं क्यों न हो, दूसरे संप्रदाय की वेशभूषा हो तो भी उनका मोक्ष हो सकता है। जब वो कर्म से मुक्त हो गया, उसके लिए कोई वेशभूषा का कोई भी महत्व नहीं है। दिगंबर परंपरा में स्त्री मुक्ति का निषेध किया है, जबकि श्वेतांबर परंपरा में सिद्ध होना बताया है। यह संगति फिर कैसे बैठेगी? पहले ही मैंने बताया था, अभी यहाँ प्रसंग भी आ गया। दिगंबर परंपरा स्त्री मुक्ति का निषेध करती है, किंतु श्वेतांबर परंपरा मुक्त होने में स्त्री या पुरुष का कोई भेद नहीं मानती है। वस्तुतः मादक लिंग नहीं, वेद विकार है। वेद के होते हुए कोई मुक्त नहीं होता। वेद की समाप्ति के बाद कोई किसी लिंग में हो, मुक्त होने में कोई बाधा नहीं है। माने कोई भी लिंग हो, चाहे स्त्री का हो लिंग, चाहे पुरुष का हो, उसमें लिंग कोई बाधक नहीं है। बाधक कौन है? वेद, हमारे भीतर जो विकार है वो बाधक है। जब तक वेद विकार रहता है तब तक मोक्ष नहीं होता है। लेकिन जैसे वेद विकार खत्म हो जाता है तो कोई भी लिंग में हो तो मोक्ष हो सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। नपुंसक लिंग में सम्यक्त प्राप्ति का निषेध टीकाकारों ने किया है। यह नपुंसक लिंग सिद्ध कहा गया है, इसकी संगति कैसे बैठेगी? टीकाकारों के मत में जन्मना नपुंसक सम्यक्त भी नहीं होता, यानी बाई बर्थ जो नपुंसक होता है जन्म से ही, वो उनको सम्यक्त की भी प्राप्ति नहीं होती। यह प्रसंगकृत नपुंसक का है, मैंने पहले बताया था, यह वापस आ गया। यह प्रसंगकृत नपुंसक यानी उनको कृत्रिम रूप से, नेचुरल में नहीं, उनको कृत्रिम रूप से नपुंसक कर दिया गया है, उनका मोक्ष होता है। महर्षि गांगे की भांति कृत नपुंसक के मुक्त होने में कोई विसंगति नहीं। जो महर्षि जो गांगे थे उनको नपुंसक बना दिया गया था, उनका मोक्ष हो गया। तो ऐसे कोई भी कृत्रिम नपुंसक हो तो वो मोक्ष उनका हो सकता है, अदरवाइज बाय बर्थ हो नपुंसक, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। जब लिंग बाधक नहीं है तब नपुंसक लिंग में सम्यक्त का निषेध क्यों किया गया? जन्मना नपुंसक लिंग में तीव्र विकार का उदय माना गया है। तीव्र विकार से कसाई भी अनंतानुबंधी बन जाता है। यानी जो नपुंसक लिंग होते हैं, नपुंसक लोग होते हैं, उनमें वेद विकार यानी वासना बहुत ज्यादा होती है, वो इतना तीव्र होता है कि अनंतानुबंधी की कैटेगरी में आ जाता है। उसके होते सम्यक्त की भी प्राप्ति नहीं होती, उपलब्धि यानी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी तो मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि मोक्ष के लिए सबसे परमष्ट क्या है? सम्यक्त्व। तो नपुंसक लिंगी जो बाई वर्त होते हैं उनको सम्यक्त्व भी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उनका मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष प्राप्ति जिस चरम शरीर से होती है उसमें संगनन तथा संस्थान कौन सा होता है? उसमें संगनन एक वज्र ऋषभ नाराज तथा संस्थान 6 में से कोई भी हो सकता है। माने मोक्ष प्राप्ति के लिए संगनन तो हमारा मोडिश जो संगनन होता है वो वज्र ऋषभ नाराज ही चाहिए। संस्थान कोई भी हो सकता है, लेकिन संगनन वज्र ऋषभ नाराज होता है तब मोक्ष होता है। फिर ये नेक्स्ट है समुद्घात किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं? तो समुद्घात का अपन अलग लेंगे क्योंकि ये लंबा चलेगा, टाइम अपना हो रहा है।
इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। यस सुनीता जी। वंदानी, मेरा एक 3 प्रश्न है वंदानी। हाँ बोलो। नंबर हाँ, नंबर 1 तो अब वो जो 900 योजन नीचे है ना अधोलोक में, वो उसका विजय का नाम एक तो सहलीलावती, लीलावती और वप्रा विजय। वक्रा या वप्रा, वप्रा, प्रा प्रा, अच्छा वत्रा, वप्रा। विप्र, विप्र बोलते हैं ब्राह्मण, विप्र, वप्रा, वप्रा, अच्छा वक्रा, अच्छा वप्रा, प्रा। सुनीता, VAPRA, वप्रा। अच्छा तो ये अच्छा ये हो गया। और सेकंड है ना, आप बोले 8 पृथ्वी है, 7 नरक की और 1 ईशत प्रागधारा, क्या ये टोटल 8 है क्या? हाँ टोटल 8, वो 7 तो नारकी की होगी, 1 ये सब 12 पृथ्वी, टोटल 8 होगी। ओके वंदानी, थैंक यू। और लास्ट मेरा क्वेश्चन है, ये जो अन्य लिंग सिद्ध बोलते हैं ना वंदानी, तो देखो सिद्ध होने के लिए तो सम्यक्त्वी जरूरी है, वो ग्रंथि भेद, अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व मौन्य, ये तो मतलब उनको सम्यक्त्वी हो जाता है, तो मतलब मतलब उनके, हाँ उनके कसा इतने पतले होते, इतने कम होते हैं, उनको भी सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, फिर वो देव गुरु धर्म उनको कैसे होएगा वंदानी, पता? मतलब वो उनकी कसाय शांत हो जाते ना, मतलब मोक्ष का संबंध कसाय से, कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। अच्छा, तो हरिभद्र सूरी का वाक्य है, कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। जिसके कसाय शांत हो गए, वो चाहे किसी भी वेश में हो, किसी भी ड्रेस में हो, कहीं पर भी हो, कोई भी धर्म को मानने वाला, जिसके कसाय शांत हो गए, कसाय शांत होते हैं, फिर कसाय क्षीण हो जाते, तो वीतराग बन जाता है, कोई भी हो। ठीक है वंदानी, कृतज्ञ उसमें। वंदम, ये क्वेश्चन वंदम, आपने बताया कौन सभी लोग से मोक्ष जा सकते करके, और मनुष्य लोक का 45 लोग बताया, और सिद्ध लोक का 45 लोग बताया, और ऋजु गति से ये 45 लोग से वे 45 लोग में कहीं भी वहां से वहां चले जाते करके। जब देवता लेके जाते हैं मनुष्य को, वो भी वो 45 लोग का डिस्टेंस में ही रहेंगे ना, क्यों? तो वो बाहर जाएंगे तो कुछ गति वक्र गति हो जाएगी ना, वो भी लेके जाएंगे तो 45 लोग 45 लाख योजन के अंदर में ही रहेंगे ना। मनुष्य क्षेत्र से बाहर मनुष्य जा ही नहीं सकते ना, तो मनुष्य क्षेत्र में उनको ऊपर नीचे कहीं भी मतलब वो फेंक देते हैं, या अच्छा अच्छा, वो भी 45 लोग 45 लाख 45 का लाख वो। योजन मनुष्य क्षेत्र में फेंकेंगे उनको। नहीं नहीं नहीं, मनुष्य क्षेत्र में फेंकेंगे नहीं, वो मेरू पर्वत भी लेके जाएंगे ना, तो ऊपर मेरू भी पर्वत लेके भी जाए। मनुष्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाते हैं, और जो लोग तो ऊपर छू रहा है ना, अच्छा क्योंकि अच्छा, वो भी 1 लाख योजन का है ना, मेरू पर्वत भी। ठीक है ठीक है। वंदनावी, नमस्ते समरी जी, मेरा हाँ। क्वेश्चन है वंदनावी, वो बोलते बुद्ध भगवान और उनके सारे शिष्य, बुद्ध भगवान को भी केवल ज्ञान हुआ था और वो लोग वो भी मोक्ष में गए हैं वंदनावी? बुद्ध भगवान को माने बोधि की प्राप्ति हुई थी, उनका ऐसे मोक्ष के ऐसे कहीं उल्लेख नहीं आता है। बोधि की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण ऐसे वो बौद्ध लोग तो मानते हैं उनका निर्वाण हो गया, और बोधि की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने साधना की, तपस्या किया, लेकिन उनसे उनको कुछ नहीं मिला, फिर वो ध्यान साधना में उलझ जाते हैं, उसके बाद उनको बोधि की प्राप्ति होती है। तो बोधि मीन्स तो वंदनावी वो पूर्व का ज्ञान। बोधि की प्राप्ति का वो किस संदर्भ में, वो मुझे पूछना पड़ेगा, केवल ज्ञान से संदर्भ में है या बोधि? किसका नाम वंदनावी, किसका नाम? वो बौद्ध, जो बौद्ध भगवान थे, उनको बोधि की प्राप्ति हुई थी, और वो उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, इससे कहीं उल्लेख नहीं मिलता। शामी जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो रश्मि जी। अब जो अभी आपने बताया था ना, मोक्ष के भाव 2 होते हैं, एक श्रमिक और परिणाम। तो शामी जी एक बार ये 2 बार के लिए फिर से बता दीजिए प्लीज। हाँ, क्षायिक भाव जैसे कैसे होता है, जैसे मोक्ष, जो भी जीव मोक्ष चाहता है वो क्या करता है, 8 कर्म जो अपने होते हैं ना, प्रत्येक संसारी जीव के कितने कर्म होते हैं? 8 कर्म होते हैं। 8 कर्मों का जब क्षय होता है तो क्षायिक भाव की प्राप्ति होती है। ओके, ठीक है।
और पारिणामिक भाव है वो अनादि पारिणामिक, यानी पारिणामिक भाव सभी को होता है, चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, पारिणामिक भाव सभी को होता है। इस दृष्टि से पारिणामिक भाव लिया है, क्योंकि वो आत्मा प्योर होगी, लेकिन पारिणामिक भाव उसके भी है। क्षायिक भाव तो कर्म का क्षय किया, इसलिए क्षायिक भाव, वो पारिणामिक भाव उनके नेचुरल रूप में सब कुछ होता है, इसीलिए पारिणामिक भाव। समणी जी, बोलो शरद मैं कीधुं के તમે કીધું કે ગમે તેને મોક્ષ તો થઈ શકે, પણ ગુરુ તો જોઈએ છે, અને તમે કીધું કસાઈ જેના હટી જાય એટલે મોક્ષ, એ કસાઈ હટી જાય તો મોક્ષ બરાબર, પણ ગુરુ તો જોઈએ છે કે છે. આમ તો આપણે કહીએ ને ગુરુ પોતાની આત્મા પણ થઈ શકે. અચ્છા. સ્વયં ગુરુ સ્વયં ચેલા. અચ્છા, પોતે એટલે વિધાઉટ ગુરુ પણ જઈ થઈ શકાય. ઘણા થઈ શકે એવું કે નથી. ઘણા કહે છે કે મૂર્તિથી જોઈને પણ મોક્ષ થઈ જાય, અને કોઈ સ્થાન ઉપર જાય, रावण जो तीर्थंकर अनुबंधन करे ना रावण, तो वो मतलब जिनेश्वर भगवान की मूर्ति के आगे जो मंदोदरी थी उनकी रानी, वो नाच रही थी, मतलब भगवान के सामने ऐसे करते हैं ना, नाचते हैं करते हैं, इतनी लीन हो गई थी वो, नाच रही थी, और रावण भी इतना लीन हो गया था उसमें। फिर रावण को लगा कह रहे कि बीच में वो जो तार था, वो मीणा का तार, जो भी गाना चल रहा था, तार टूट गया, तो उनको लगा कि ये बीच में वो रुक न जाए, तो रावण क्या करता है, अपनी नस तोड़ करके પોતાની નસ ખેંચીને નસ તોડીને એમે લગાવી દે છે. એટલી બધી ભક્તિ થી રાવણ તીર્થંકર ગોત્રનું બંધન કર્યું. સાક્ષાત ભગવાનને નહીં, मतलब તીર્થંકર मतलब મૂર્તિને જોઈને પણ થઈ શકે, એટલા ઉત્કૃષ્ટ ભાવ આવી જાય આત્મા, તો તીર્થંકર ગોત્રનું બંધન પણ કરી શકે. तीर्थंकर भक्ति, जिन भक्ति, अरत भक्ति, जिस कारण से अरत भक्ति पण છે. બરાબર. हाँ, 14वें गुणस्थान और सिद्ध शिला के बीच में तो एक बाल के जितना ही गैप है ना. सॉरी, एक बार वापस बोले. 14वें गुणस्थान और सिद्ध शिला के बीच में एक बाल के जितना ही गैप है ना. 14वें गुणस्थान नहीं, जब सिद्ध होगा जीव तो 14वां गुणस्थान पार करके सिद्ध होगा, गुणस्थान उसमें नहीं होता है सिद्धों के. नहीं, वो एक बाल के जितना गैप है वो सिद्ध शिला उसमें जो गैप बोला ना, वो सिद्ध शिला और सिद्ध जो है उनमें 1 योजन का बता रहे, 1 योजन सिद्ध शिला से 1 योजन दूरी पे है, उसमें भी वो 24वें भाग में सिद्ध रहते हैं. 1 योजन है, उसमें भी 24वां जो भाग है वहां सिद्ध रहते हैं, लोक के अंत में, एकदम लोकांत में. ये अभी दिनेश मुनि ने कुछ बताया था, अभी मैं गया था तो सिद्ध शिला के नीचे एक बाल के जितना गैप है, वहां तक जाके के आदमी को वहां से सीधा मोक्ष नहीं जा सकता है, वापस मनुष्य बन के फिर उसको सीधे वहां जाना. 12 योजन है, सर्वार्थ सिद्ध विमान से 12 योजन का डिस्टेंस है.